नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे 2 डिग्री एक साथ को लेकर। यहाँ पर एक बार फिर से मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन के आ रही हैं कि 2 डिग्री एक साथ, और इस बार तो 2 नहीं, एक साथ 3 डिग्री कर ली किसी विद्यार्थी ने। एक भी नहीं ऐसा विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 3 डिग्री एक साथ एक सेशन में कर ली है। ये बड़ा कारनामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आने वाले समय में अन्य कोई विद्यार्थी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि फिर बाद में डिग्री इनवैलिड मानी जाती है। आप जिस चीज भी तैयारी, आज सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप, और पता चले बाद में डिग्री आपने 2 एक साथ कर ली, 3 एक साथ कर ली, वैलिड एक को भी ना किया जाए, तो समय भी खराब होगा और एक बड़ी भीड़ आप अपने पीछे छोड़ देंगे। भविष्य में सरकारी नौकरी के जो सपने हैं उन सभी पर पानी फेर देंगे। इसलिए जरूरी है ये 2 डिग्री वाला मामला, बहुत जरूरी है आपको समझना। लगभग मैंने 10 वीडियो इसको लेकर दिए हुए हैं, आपने डिटेल से देखे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने ऑफिशियल नोटिस के साथ में भी, न्यूज़पेपर कटिंग के साथ में भी, और कुछ मुद्दे जो आते हैं जब भी कोई भर्ती होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो काफी लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं कि ये डिग्री इनवैलिड है, इस समय इन्होंने ऐसा कर लिया। इन चीजों को लेकर भी मैंने वीडियो बनाया। काफी लोगों को नौकरी मिल जाती है, बाद में उसको जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो उसके बाद में भी वहां पर उनकी डिग्री को इनवैलिड करके उनकी नौकरी से हटाया गया। ऐसे भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। इसलिए जरूरी है समय पर सटीक जानकारी आपको मिल पाना। आज की लेटेस्ट अपडेट है, आज के न्यूज़पेपर में राजस्थान में ऐसा कारनामा देखने को मिला है भैया कि 3 डिग्री एक साथ की गई है। ये लीजिए अपडेट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भर्ती कौन सी है? पीटीआई भर्ती 2022। आप कह रहे होंगे सबसे ज्यादा फर्जी डिग्री इसी भर्ती में मिली है। बिल्कुल, पिछले कुछ समय में जो पिछली भर्ती देखने को मिली थी उसमें 50% सीटें खाली चली गई थी। उसके बाद में लगा कि सबको ये कोर्स कर लेना चाहिए, तो कोई कहां से कर रहा है, कोई कहां से कर रहा है। कहीं ना कहीं सबने प्रयास किया कि इस डिग्री को कर लेना चाहिए, वैकेंसी आएगी और हम लोग कहीं ना कहीं इस पे प्रयास कर लेते हैं। डिग्री कर ली भाई जल्दबाजी में। कुछ कोर्स पहले से कर रहे थे, साथ में एक कोर्स और ले आए। कह दिया जाता है कि भाई आपको आना नहीं है, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि आना नहीं है यानी कि वो रेगुलर मोड पे नहीं है। आप, अरे भैया मैं आपको बता देता हूं, बीपीएड एक ऐसा कोर्स है जो रेगुलर होता है, बीएड एक ऐसा कोर्स है जो रेगुलर होता है, बीएसटीसी एक ऐसा कोर्स है जो रेगुलर होता है। ये नॉन कॉलेज नहीं होते हैं। एलएलबी एक ऐसा कोर्स होता है जो रेगुलर होता है, ये नॉन कॉलेज नहीं होते। आप कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज वाले आपसे डोनेशन लेते हैं या फिर अन्य कुछ प्रोग्राम सेट करके आपको क्लासेस नहीं देते हैं और पैसे लेके आपको मतलब डिग्री प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आपका फॉल्ट है, कॉलेज का फॉल्ट है। इसका मतलब आप कोर्स फॉल्ट नहीं है। कोर्स तो रेगुलर रहेगा, आप नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कोर्स भी नॉन कॉलेज हो गया। नहीं, डिस्टेंस नहीं है वो कोर्स, वो रेगुलर मोड पे ही होता है। आपको जाना नहीं जाना वो आपका निर्भर करता है, कॉलेज आपको सहूलियत दे रहा होगा इस चीज से रिलेटेड। लेकिन ये ध्यान रखें, कोर्स का जो मीडियम रहता है वो रेगुलर ही रहता है। यहां पर मामला वैसा ही आया है। मैं फिर से बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। अभी यहां पे एक बार देख लेते हैं कि क्या गलती हुई है, क्या किया गया है। 2022 में शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में 18 पीटीआई को बर्खास्त करने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एक ही वर्ष में अलग अलग राज्यों से 1 से अधिक नियमित अध्ययन की अंक तालिकाएं ली गई हैं। नियमित यानी रेगुलर कोर्स किया गया है। एक से ज्यादा में कंडीशन लग जाती है। एक आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा में कंडीशन लग जाती है। 2 डिग्री अगर आप रेगुलर करते हैं तो फिर टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 1 डिग्री आपकी मॉर्निंग सेशन में होनी चाहिए, एक आपकी इवनिंग सेशन में होनी चाहिए। अगर आप दोनों डिग्री मॉर्निंग सेशन में करते हैं तो भैया दोनों इनवैलिड हो जाएंगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आई बात आपको? वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। जांच एजेंसियों के इन अभ्यर्थियों की 1 ही वर्ष की बीपीएड, देखो अब डिग्री भी ऐसी की गई है जो सारी रेगुलर है। बीपीएड किया गया रेगुलर कोर्स, बीएड किया गया रेगुलर कोर्स, एसटीसी की गई जिसे हम बीएसटीसी, प्री डीएलएड हुआ, जेबीटी हुआ, इनके माध्यम से जानते हैं। तीनों रेगुलर कोर्स हैं, एक समय पे किए गए हैं, एक साथ किए गए हैं, ये ध्यान रखें। इस संबंध में अभ्यर्थी एसओजी, शिक्षा विभाग और विभिन्न जांच एजेंसियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। वहीं पड़ताल में सामने आया कि अधिकांश अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं मिसमैच पाई गई है। ये भी बहुत बड़ा मामला है कि जो डिग्री है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, बस पैसे दे दिए और डिग्री आप उठा लाए, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास में कोई जानकारी नहीं है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहां से किया है, किस रूप में किया है। 59 में से 21 बर्खास्त हो गए, शेष भी जांच के दायरे में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट भैया,
डिग्री ठीक है किसी ने कर ली, अब ये तो फंस गया मामला यहाँ पर, लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी है। मैं आपको बता देता हूँ 2 डिग्री के मामले में आपको बहुत जानकारी मैंने पहले दी हुई है। भैया कोशिश करें एक रेगुलर हो एक नॉन हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोशिश करें एक रेगुलर हो एक ओपन हो। कोई नॉन कॉलेज डिस्टेंस से कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। कोई ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहे, वर्धमान कोटा या फिर इग्नू से कर सकता है, साथ में एक कोर्स आप रेगुलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, यहां पर ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे वर्धमान में कंडीशन है कि कोई कोर्स ऐसा होता है जिसमें प्रैक्टिकल हो, वो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेगुलर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और इसमें भी प्रैक्टिकल हो कोई कोर्स ओपन वाले में, तो वो आप साथ में नहीं कर सकते हैं। कोई कहे कि मैं 2 एक साथ करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है कि आपको जो दूसरा कोर्स है ना भैया, ये दोनों कोर्स में टाइम ओवरलैप होना चाहिए, ध्यान रखिए। यानी कि ये मॉर्निंग में होना चाहिए तो ये इवनिंग में होना चाहिए, ये अगर मॉर्निंग में है तो ये आपका इवनिंग सेशन में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। 1 डिग्री के साथ में एक डिप्लोमा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेशन सेम हो सकता है लेकिन क्लासेज का समय आपका सेम नहीं हो सकता अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, कोई ये कहे ना कि बीएसटीसी कर रहा हूं और साथ में एलएलबी करना चाहता हूं, नहीं हो पाएगा। दोनों रेगुलर होते हैं, ठीक है। कोई कहे मैं यहां पर काफी लोग कहते हैं बीएड कर रहा हूं साथ में एमए रेगुलर करना चाहता हूं, नहीं हो पाएगा। एमए आपको नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी। बीएड के सामने एमएससी आप सिर्फ मैथ से कर सकते हैं, वो भी नॉन से, ठीक है भैया। एमए एमएससी मैथ से कर सकते हैं, नॉन से। रेगुलर नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आई बात। इसके अलावा और कोई सवाल आपसे रिलेटेड जो बच गया हो ऐसा? काफी लोग कहते हैं मैं बीएसटीसी कर रहा हूं। 12th के बाद वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा फंसते हैं इस केस में। उनको लगता है कि जितना जल्दी समय बच जाए बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी नौकरी लग जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरी लगना प्रोसेस के हिसाब से ही होता है भैया। जल्दबाजी जितना करेंगे बहुत गलती कर जाएंगे। यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि बीएससी कर लें 12वीं के बाद में और बीएसटीसी भी कर लें 12वीं के बाद में, तो ध्यान रखो भैया बीएसटीसी रेगुलर होती है, आपको बीए बीएससी नॉन कॉलेज करना पड़ेगा। इसको लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी हर सेशन अपलोड करता हूं। जैसे बीएसटीसी के एडमिशन होंगे फिर से लेके आऊंगा ऐसा वीडियो जब काउंसलिंग होती है, क्योंकि उस समय पैसा लगता है, तो उस समय आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। हमेशा से आपको जानकारी 2 डिग्री एक को लेकर मैंने बनाई है। इसके नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 डिग्री एक साथ को लेकर जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सभी लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये ध्यान रखें, कुछ नौकरी लगे हुए लोग नौकरी छोड़ चुके हैं 2 डिग्री एक साथ करने के चक्कर में। आने वाले समय में आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए पहले ही सटीक जानकारी के साथ आपको यहाँ पर अवगत करा रहा हूँ। तो आने वाले समय में जो अपडेट रहेंगी वो सभी आपको मैं बताता रहूंगा। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई केस आए और आपको बताऊं, लेकिन फिर भी जब आएगा तो भैया मेरा बताने का कर्तव्य है। और कोई अपडेट यूजीसी की तरफ से 2 डिग्री को लेकर जैसे भी आएगी तब आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।